नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरव दीक्षित। डॉक्टर गौरव दीक्षित एक जाने माने हीमाटोलॉजिस्ट हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर गौरव, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर मैं ब्लड कैंसर की बात करूं तो आज की तारीख में क्या नई चीज़ें, क्या नए ट्रीटमेंट आ गए हैं ब्लड कैंसर को लेकर? थैंक यू विशाल जी। ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि जो कि पूरा ट्रीटेबल होता है, मतलब उसका पूरा इलाज संभव होता है और मैं कहूँगा कि मोर देन 80% केसेस में वो जड़ से निकल जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट 10-20% पेशेंट हैं वो रिलैप्स करते हैं, वो दे आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। तो उन केसेस के लिए हमारे पास अब कई सारी ऑप्शंस और भी आ गई हैं। जो पहले इम्यूनोथेरेपी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, टारगेट थेरेपीज़ अवेलेबल नहीं थी, मोस्टली अब इंडिया में अवेलेबल होती हैं। तो एक तो वो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन खुल गया है। साथ में जब से सरकार ने, गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट रिड्यूस किए हैं, वो एक अफोर्डेबिलिटी उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो उसके साथ साथ जो मेन थेरेपी है वो है कार्टी सेल थेरेपी। ये पहले हमारे देश में नहीं थी, परंतु पिछले 2 साल से अभी ये हम लोग के पास अवेलेबल है। टाटा के द्वारा पहली बार इसका ये डीजीसीआई ने अप्रूव किया। और बेसिकली क्या है कि एक शरीर, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, वो लड़ाई करते करते थक जाते हैं कैंसर से। कुछ समय बाद जो इम्यूनिटी है वो इतना काम नहीं करती। तो इसमें कार्टी सेल थेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, उसको हम पहले सेल्स को निकालते हैं, उसको दोबारा से रीट्रेन करते हैं। जैसे कि होता है ना कि थके हुए सैनिकों को हमने दोबारा से बंदूकें दी हैं, तो कुछ उसी तरीके का ये प्रोसीजर होता है। उसमें हम लोग सेल्स निकाल के उसको हम लोग भेजते हैं कार लगाने के लिए, मतलब प्रोटीन लगाने के लिए, और उसको एक्टिवेट करते हैं और वो फिर हम पेशेंट्स में वापस डालते हैं, और जिससे कि कैंसर की फाइट और अच्छी हो जाती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि जो रिस्पांस रेट है वो तो अच्छा होता ही है, और इसके साथ साथ हम लोग एल्डरली में जो पेशेंट्स फिट नहीं है उनमें भी हम लोग ये थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसकी जो यूज़ है वो लिम्फोमा, ल्यूकीमिया तक सीमित है, पर हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसको मल्टीपल मायलोमा, सॉलिड ट्यूमर्स या इम्यून डिसऑर्डर्स, उसके लिए भी यूज़ किया जाएगा। और कॉस्ट वाइज जो है पूरे मतलब दूर दूर से हमारे पास अफ्रीका से, यूरोप से पेशेंट ये करवाने आते हैं, बिकॉज कॉस्ट और क्वालिटी दोनों ही इसकी काफ़ी अच्छी है। और जैसे जैसे और कंपनीज़ आएंगी और कार्टी सेल आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो कॉस्ट जो फैक्टर है, जो अभी थोड़ा ज़्यादा है इसका, वो भी कम आएगा। तो ये कुछ टेक्निक हैं जो आजकल हमारे पास आई हैं, जिससे कि इलाज और बेहतर हुआ ब्लड कैंसर का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि जो नई नई चीज़ें हैं कैंसर के इलाज में वो आती जा रही हैं, और ये जो कार्टी सेल थेरेपी है ये एक नई चीज़ है और जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए जानकारी लाभदायक रहेगी। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।